आज मैं आपको लेके आई हूँ माँ शीतला माता के मंदिर में। तो यहाँ पे पहले मैं ले लेती हूँ प्रसाद। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद के लिए, और कुछ लोग माँ के दर्शन करके वापसी लौट रहे हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, क्योंकि यहाँ पे पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था। अब धीरे धीरे इसे पक्का किया जा रहा है ताकि भक्त लोगों को ऊपर माँ के दर्शन करने के लिए किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ माता शीतला माँ के दर्शन। और इस मंदिर की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि जो भीमताल के पांडे लोग हैं वो लोग माता शीतला का मंदिर बनवाना चाहते थे अपने गांव में, और वो माँ की मूर्ति लेने बनारस गए हुए थे। मूर्ति को वापसी लाते हुए उन्हें बहुत ही रात हो चुकी थी। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी कि जिससे वो आगे का रास्ता तय कर पाते। तो यहाँ पे उन्होंने काठगोदाम से आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गुलाब घाटी, और यहीं पे उन्होंने विश्राम करने का सोचा और यहाँ पे वो विश्राम करने लगे। और रात में उन्हें उनके एक साथी को माँ ने रात में दर्शन दिए और बोला कि मेरी मूर्ति का स्थापन यहीं पे कर दो। जैसे ही सुबह हुई उस आदमी ने अपने साथियों को सारी बात सुनाई, लेकिन साथियों ने उसकी बात का विश्वास ना करते हुए जैसे ही माँ की मूर्ति को उठाया तो वह माँ की मूर्ति को हिला भी नहीं पाए। फिर उन सभी को उसकी बात का यकीन हो गया और फिर उन लोगों ने माँ की मूर्ति को यहीं पे स्थापित करने का मन बना लिया और पूरी पूजा विधि विधान द्वारा करके माँ की मूर्ति को यहीं स्थापित किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो भी पूजा विधि विधान द्वारा होती है वो सभी पूजाएं पांडे लोग द्वारा ही की जाती है। तो चलिए मैं आपको करवाती हूँ माता शीतला के दर्शन। तो यहाँ पे है देखिए, ये जो छोटी सी कुटिया बनी हुई है यहाँ पे विश्राम करने के लिए बनी हुई है, क्योंकि रोड से ये मंदिर 25 मिनट की दूर खड़ी चढ़ाई पर है। यहाँ पे आते आते लोग बहुत थक जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग विश्राम भी करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे विश्राम ना करते हुए आगे की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा रहने वाला है। मंदिर का जो दिव्य नज़ारा है वो आप देखेंगे तो आपका तन मन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। और ये जो मंदिर है वो पूरे चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और बीच में है माँ का सुंदर सा मंदिर। यहाँ पे नवरात्रि की नवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, और नवरात्रों में यहाँ पे देखने लायक भीड़ होती है जिसका कि मैं जिक्र भी नहीं कर सकती कि किस हिसाब से भीड़ होती है। और बहुत सी पुलिस वगैरह भी लगी जाती है क्योंकि इस भीड़ को काबू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ माँ का मंदिर। और देख ही रहे होंगे आप बीच जंगल में इस तरीके से छोटा सा रास्ता है, और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे और माँ के दर्शन मैं आपको करवाऊँगी। मैं यहाँ शादी से पहले आया करती थी, और वही पूजन जब कोई ओकेज़न होता था जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो इस टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम दर्शन करने आया करते थे माँ के। और करीब आज मुझे 8 साल हो गए, मैं अपनी शादी के बाद से यहाँ माँ के दर्शन करने नहीं आ पाई, क्योंकि जब तक माँ नहीं बुलाती तब तक हम दर्शन भी नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी माँ का सुंदर और दिव्य नज़ारा मंदिर का। तो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल ये देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा जंगल है और बीच में इस तरीके से रास्ता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से माँ के दर्शन करेंगे। और आपसे भी मैं निवेदन करूँगी कि आप हाथ जोड़ के माँ के दर्शन करिएगा अगर मैं आपको दिखा सकूँ वो मंदिर। तो चलिए फटाफट चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि रेलिंग पे इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं। ये चुन्नियाँ प्रतीक हैं उन भक्तों का विश्वास है जो माँ से अपनी मन की मुरादें मांगती हैं, और माँ भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हकीकत ये बात सच है कि माँ से आप सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं मांगो, माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो शेड डला हुआ है यहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारने के बाद ही माँ के दर्शन करने जाते हैं। और आप देख ही रहे होंगे नीचे से देखिए कुछ भक्त लोग आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले अपने जूते चप्पल उतारेंगे और उसके बाद माँ के दर्शन करने अंदर की तरफ जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे देखिए पानी की सुविधा भी है, यहाँ पे लोग पानी पीते हैं और यहीं से मुंह हाथ धोने के बाद माँ के दर्शन करने अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में शीतला अष्टमी के
पर्व पर यहाँ पे अनूप जलोटा आए थे और उन्होंने यहाँ पे भजन गाया हुआ था और बहुत ही फेमस कलाकार हैं। और यहाँ पे देखिए यह है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ पे मैंने माथा टेक लिया है माँ को और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ माता का सुंदर सा भव्य सा मंदिर। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे आगे की तरफ कितना सुंदर सा मंदिर है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको माता के दर्शन करवा सकूँ अगर पंडित जी मान गए कैमरा ऑन करने के लिए, क्योंकि पहले कैमरा बंद रहता था क्योंकि वो लोग मना करते थे कि माता की फ़ोटो नहीं लेनी है। अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं आपको माँ के दर्शन भी करवा दूँगी। तो देख रहे हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं, उनका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और देख ही रहे होंगे भक्तगण किस तरीके से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, जिनको दर्शन हो चुके हैं माता के। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगी हुई है लाइन और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे है छोटा सा द्वार और वहाँ पे है माता स्वयं विराजमान है। तो माँ के दर्शन करने के लिए मेरा मन तो बहुत ही व्याकुल हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं ही दर्शन कर लेती, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ है। अगर सब इसी तरीके से करेंगे तो माँ के दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए मंदिर प्रांगण में इस तरीके से लोग देखो दर्शन करने के बाद इस तरीके से रेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग देखिए घूम रहे हैं यहाँ पे। और ये छोटे छोटे से जो मंदिर हैं और यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है यहाँ पे हवन कुंड और यहीं पे पूजा नवरात्रों में जो पूजा होती है और उसके बाद हवन होता है यहीं पे। और सामने है माँ का मंदिर और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बारी का। तो यहाँ पे बारी आते आते बहुत थोड़ा टाइम लग गया है। तो देखिए फाइनली मेरी बारी आने वाली है, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप भी दिल थामे रहना और माँ के दर्शन ज़रूर करना। तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। अगर आप दर्शन कर सको तो माँ के दर्शन करो और हाथ जोड़ के माँ से विनती करो कि माँ हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो देखिए माँ का सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर है माँ का भव्य मंदिर। तो यहाँ से अब मैं चली जाऊँगी अंबिका माता के मंदिर। यहीं माता के बगल में ही है एक छोटा सा मंदिर और यहाँ पे अब मैं दर्शन करूँगी। और यहाँ पे ना जो भी नवविवाहित जोड़े होते हैं जिनकी अभी भी शादी हुई होती है वो माँ के दरबार में आते हैं और माथा टेकते हैं। माँ उन्हें सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए मेरी बारी भी आ गई है और मैं भी जाऊँगी और कुछ पूजा वगैरह कर लूँगी माता की। और यहाँ से मैं आपको अभी दिखाऊँगी इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, माता के आप दर्शन करो, माँ के आगे सर झुकाओ और यहाँ पे से देखो आप बाहर की तरफ कितना सुंदर नज़ारा रहने वाला है। ये देखिए बीच जंगल में यह है माता का मंदिर और यहाँ पे पेड़ पौधे किस तरीके से लगाए हुए हैं। और यहाँ पे है देखो भैरवनाथ का छोटा सा मंदिर। और यहीं से आगे की तरफ देखो यहाँ पे हैं गणेश जी विराजमान हुए हैं और मैं भी यहाँ पे गणेश जी का दर्शन कर रही हूँ। और तो यहाँ से हम आगे की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पे है देखिए आगे की तरफ है और यहाँ से आगे की तरफ देखिए इस तरीके से गुरु जी का मंदिर बना हुआ है छोटा सा। और उसके बाद है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी के भी आप दर्शन करो और हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं मांग लेना और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है। और अभी यहाँ पे देखिए ये अंकल कर रहे हैं सफाई, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद गिर जाता है नीचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ हो जाती हैं। तो अंकल कह रहे हैं प्लीज़ कूड़ा ना करें। और यहाँ पे देखिए माँ का कितना सुंदर सा नज़ारा है। और यहाँ पे है ये देखिए ये जो चबूतरा बना हुआ है ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। तो मैं बहुत थक चुकी थी और पसीना गर्मी भी बहुत हो रही थी तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम करने लगी। और तो यहाँ से मैं अभी आपको आगे की तरफ दिखाऊंगी कितना सुंदर गार्डन बना रखे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको गार्डन। जब मैं शादी से पहले आया करती थी तो हम सारी दोस्तें मिलके यहाँ पे कम से कम आधा घंटा बैठा करते थे। यहाँ पे मन की बहुत शांति मिलती है, मन बहुत शांत रहता है। आधा घंटा तो कुछ भी नहीं मन करता है, पूरा दिन यहीं पे बैठे रहो। तो यहाँ पे मैंने शादी से पहले अपनी मन्नत मांगी थी और मन्नत मेरी पूरी हुई। तो मैं वो चुन्नी खोलना तो भूल ही गई थी क्योंकि मेरा आना ही अब हुआ है 8 साल बाद। तो अभी मैं पहले अपनी जो मैंने मन्नत पहले मांगी थी उस चुन्नी को खोल देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिर माता सोचती है कि आप ये चीज़ भूल चुके हो। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चुन्नी खोल दी है और इसको फेंकते नहीं है, इसको एक किनारे रख देते हैं। जिसको भी यूज़ करना होता है वो चुन्नी का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने माता से कुछ और अपने
अपने लिए मांगा है और इस तरीके से मैंने हाथ जोड़ के माता से विनती की है, माँ मेरी सारी मुरादें पूरी करना और माता अपना आशीर्वाद आप सभी पे बनाए रखें। तो ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है। यहाँ पे ये अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। ये गार्डन बनाया गया है और ये अभी हाल ही में बना है, क्योंकि जब यहाँ पे नवरात्रि की नवमी पे भंडारा के आयोजन होता है तो जिस हिसाब से भीड़ होती है तो भंडारे का आयोजन कराने के लिए भी जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे मंदिर के आगे इस तरीके से बहुत बड़ा फील्ड बनाया गया है और अभी यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं आराम से पेड़ की छाँव में और कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाय बाय।